Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Mind. This is the continuation lecture of chapter number 3 of 9th standard ICSE students. That is the rise of Jainism and Buddhism, and this is me presented by Zaid sir. Okay, और लास्ट क्लास में हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है, बुद्धिज़्म का जो लास्ट फेज है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, वो समझाया था आपको. ठीक है, और इस बार जो है यहां से शायद शुरू करना है. ठीक है, यहां से बाकी है, अनडाउटली से बाकी है. ये सब कुछ हो चुका था, राइट. अपभ्रंश वगैरह जो था वो बाकी था मेरा. तो वही चीज़ आज समझाना चाहता हूँ. क्या होता है यहाँ से, ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ से बाकी है. ओके, 1 2 3 4 5 स्लाइड्स रिमेनिंग. ओके, तो आज 5 स्लाइड्स कंप्लीट कर दूंगा और बुद्धिज़्म भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्लास से हम जैनिज़्म की शुरुआत करेंगे. ओके, ठीक है. एक्चुअली आपका चैप्टर शुरू तो जैनिज़्म से होता है, लेकिन मैंने पहले बुद्धिज़्म को उठाया, फिर बाद में जैनिज़्म को उठाया, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके, इसीलिए. ओके, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है, इज माई वॉइस क्लियर बेटा? इज माई वॉइस क्लियर? Is the screen Yes, visible? sir. Yes, yes, yes. Okay, okay. आज मैं yes. Okay, okay बेटा. Okay, ठीक है. चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है. लिखा है, ऑल द बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैड रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. ठीक है, उन्होंने संन्यास ले लिया था, दुनिया की सारी जो मोह माया से उससे चले गए थे. रिपीटेडली criticized the greedy Brahmins in several ways. They resembled the Brahmins. मतलब कि मॉन्क ने तो दुनिया छोड़ दी थी, मतलब संन्यास ले लिया था, रिनाउंस कर दिया था, लेकिन सही में संन्यास नहीं लिया था. वो क्या कर रहे थे, अभी भी ब्राह्मणों का क्रिटिसाइज कर रहे थे, ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी अवहेलना कर रहे थे. तो ये नहीं होना चाहिए. जब आप दुनिया के बंदरों से छूट गए हो तो आपके लिए क्या सुख और क्या दुख. ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कुछ भी नहीं. और कहीं ना कहीं वो रिजेंबल भी करते थे ब्राह्मणों की तरह. ठीक है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन एंड लिव्ड ऑन द आर्म्स. आर्म्स का मतलब समथिंग गिवन बाय द डिवोटीज इज नोन एज आर्म्स. ओके, ALMS, आर्म्स. आर्म्स का मतलब वही गिफ्ट्स एंड चैरिटी एंड ऑल दैट. ठीक है, तो दोनों की बात की गई है. दोनों मतलब ब्राह्मण की और ये बुद्धिस्ट मॉन्क की, दोनों की बात की गई है. क्या लिखा है? लिखा है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन एंड लिव्ड ऑन द आर्म्स और द गिफ्ट्स गिवन बाय द सोसाइटी. ठीक है, राइट. बोथ ऑफ देम, अब दोनों की दोनों को एक साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चीजें हैं इसीलिए. बोथ ऑफ देम emphasized the virtues of carrying out family obligation, प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, रेस्पेक्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी. मतलब क्या है, दोनों ही चीज़ बोल रहे थे कि फैमिली ऑब्लिगेशंस मानिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बचाइए, रेस्पेक्टिंग द पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो ब्राह्मण है या फिर जो क्षत्रिय है, मतलब इस तरीके की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी उसका रिस्पेक्ट कीजिए. बोथ ऑफ देम सपोर्टेड द सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द क्लासेस. धीरे धीरे क्या होता है, दोनों ही ऑफिस क्या लेकर आते हैं, क्लासेस लाते हैं. बोले क्लास सिस्टम जो है उसी को ही सपोर्ट करना है. फॉर द मॉन्क्स हाउएवर the word was based on action and attributes, but for the brahman it was based on the birth. मतलब यहां पर मॉन्क्स के लिए, ठीक है, जो जो क्लास सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, वो बेस्ड था ऑन दी एक्शंस. लेकिन जो ब्राह्मण है उनके लिए जो क्लास सिस्टम या जो वर्ण सिस्टम था वो डायरेक्टली बर्थ से, मतलब एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, एक शूद्र का बेटा शूद्र होगा, भले ही उसको सारे वेद आते हो, जो भी हो. ठीक है, लेकिन मॉन्क्स के लिए ऐसा नहीं था. बोले ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं, शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता है. मतलब कब, जब वो वेद वगैरह पढ़ ले तब. लेकिन हालांकि मॉन्क्स दे नेवर बिलीव्ड इन द वेद एंड ऑल दैट थिंग. ओके, अब आगे देखते हैं. अनडाउटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग वॉज टू सिक्योर सैल्वेशन. मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या फिर कहेंगे निर्वाण की प्राप्ति के लिए बुद्धिज्म अपनाया जाता था. Those who found it difficult to adjust themselves to the breakup of the old tribal society and rise of the gross social inequalities on account of private property were provided with some way to escape. ठीक है, मतलब क्या है,
बोला है कि जो बुद्धिज्म में फिट नहीं हो पाते, ठीक है, जिसको ट्राइबल सोसाइटी पसंद नहीं था, जिसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना पसंद था, ऐसा सब, तो क्या किया, उनके लिए भी एक चीज प्रोवाइड की गई, ठीक है। अब क्या लिखा है, लिखा है नो एस्केप वॉज प्रोवाइडेड फॉर द ले फॉलोअर्स हु वर टॉट टू कम टू द टर्म्स विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। Buddhism made an important impact on the society by keeping its door open to women and Shudras. Since both women and Shudras were placed in the same category of Brahmanism, they were neither given sacred thread nor allowed to read वेद। मतलब क्या है, बोला है कि शूद्र और विमेन दोनों को ही ब्राह्मणिज्म की तरह एक हाई लेवल दिया गया, तो किसी को भी कहेंगे वो जो जनेऊ होता है, जो थ्रेड होता है, जिसको हम सेक्रेट थ्रेड कहते हैं, वो पहनने की इजाजत नहीं थी, ना कि वेद पढ़ने की इजाजत थी, ठीक है। देयर कन्वर्जन टू बुद्धिज्म फ्रीड देम फ्रॉम सच मार्क ऑफ इंफीरियरिटी। और वो जब कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, तो फिर वो कुछ इंफीरियर नहीं रहे, वो सब कहेंगे बुद्धिज्म में कोई क्लास सिस्टम नहीं था एज सच। ओके, जस्ट अ मोमेंट। चलिए फिर आगे देखते हैं। लिखा है विथ इट्स एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस एंड सैंक्टिटी ऑफ एनिमल लाइफ, बुद्धिज्म बूस्टेड द कैटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। क्या है यहाँ पर, सेक्रीफाइस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, नॉन वायलेंस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, इसीलिए क्या हुआ कि कैटल वेल्थ का इजाफा हुआ, ठीक है। दैट इज व्हाई कैटल बिकेम इंपॉर्टेंट। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज सुतनी पट, या फिर इसको कह सकते हैं सुत पिटक, ठीक है। अभी आगे आपकी बुक में लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है सुत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। द मतलब सुतानी पिपट डिक्लेयर्स द कैटल टू बी द गिवर्स ऑफ फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब बुद्धिज्म में कैटल का एक अपना ही महत्व था। क्या महत्व था? कैटल आर रिगार्डेड एज व्हाट, एज द गिवर्स ऑफ व्हाट, एज द गिवर्स ऑफ फूड, एज द गिवर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, अन्नदा वन्नदा सुखदा, ठीक है। ये काइंड ऑफ पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एंड दस प्लीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, और इसीलिए उनकी प्रोटेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं वकालत कर रहा था बुद्धिज्म का, ये जो टेक्स्ट था उसके बारे में। This teaching came significantly at the time when the non-Aryans slaughtered animals for the food and the Aryans in the name of religion. सोचिए, मतलब क्या है कि ये कब आया, इस तरीके से एनिमल्स का जो इंपॉर्टेंट बढ़ाया गया, ये कब बढ़ाया गया, कहा गया है जबकि नॉन आरियंस जो थे, ठीक है, तब वो लोग स्लॉटर कर रहे थे एनिमल्स को, क्यों? फूड के लिए। और जो आर्यंस थे वो भी स्लॉटर कर रहे थे, लेकिन किसके लिए? इन द नेम ऑफ रिलीजियन, इन द नेम ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हुई। अब क्या लिखा है? लिखा है द ब्राह्मणिकल इंस्टेंस ऑफ sacredness of the cow and non-violence was apparently derived from the Buddhist teachings, है ना। अब आगे जाके क्या है, मतलब काउंटर रिफॉर्मेशन होता है यहां पर। जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणिज्म है, वहां पर काव का और कहेंगे कैटल का इंपॉर्टेंस कहां से आया? तो आया, डिराइव कहां से हुआ? डिराइव हुआ बुद्धिस्ट टीचिंग से ही। बोला कि बुद्धिस्ट टीचिंग से ही, यहां पर बुक बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा, ये कि यहीं से ब्राह्मणिज्म ने अपनाया द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ एंड कैटल। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है बुद्धिज्म क्रिएटेड एंड डेवलप्ड अ न्यू अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्ट एंड कल्चर, ठीक है। दिमागी तौर से, दिमाग मतलब इंसान का जो दिमाग है उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, जो बुद्धि है उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, कल्चर जो संस्कृति है वो सब डेवलपमेंट हुआ। इट टॉट द पीपल नॉट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड बट टू आर्ग्यू एंड जज देम ऑन मेरिट्स, ठीक है। मतलब बुद्धिज्म ने क्या सिखाया? बुद्धिज्म ने सिखाया कि कोई भी चीज है उसको लॉजिकली हैंडल करो, उसके मेरिट पे हैंडल करो, उसका सत्य ढूंढो, हर चीज में क्वेश्चन उठाओ, आर्ग्यू करो, ठीक है। To a certain extent, the place of superstition
was taken by logic। आ गया? जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन को क्या कहते हैं? अंधविश्वास। ठीक है, जो अंधविश्वास है, ठीक है, उसको अब किससे कंपेयर किया? कंपेयर बोला इसको अब रिप्लेस करो लॉजिक से भाई साहब। ठीक है, काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी, क्यों ऐसा? भाई नहीं, सुपरस्टिशन है वो, लॉजिक लगाइए आप। ठीक है, this promoted rationalism। this promoted what? rationalism। okay, rationalism मतलब एक तरीके से thinking power among the people। in order to preach the doctrines of new religion, the Buddhists compiled a new type of literature। they enormously enriched Pali by their writings। the early Pali literature can be divided into three categories। the first contains the sayings of the sayings and the teachings of Buddha। The second deals with the rules observed by the members of the Sangh, and the third represents the philosophical exposition of Dhamma। मतलब पाली लैंग्वेज में जो लिटरेचर डेवलप हुआ, ठीक है, वो लिटरेचर तीन भागों में डिवाइड होता है। एक भगवान बुद्ध का, जो कहेंगे कि जो उन्होंने कहा, ठीक है, जो उन्होंने सर्मन्स दिए वो, और उनकी जो टीचिंग है, द वे ऑफ लिविंग, वो। सेकंड क्या है? कहेंगे कि संघ के रूल्स, अगर आप संघ में है तो उसके रूल्स कैसे हैं। और थर्ड जो है वो है धम्म, जो रिलीजन है, धर्म, उसके जो फिलॉसफी है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिटरेचर आइडिया देता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है द लिटरेरी एक्टिविटीज ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स कंटिन्यूड इवन द मिडिल एजेस एंड सम फेमस अपभ्रंश राइटिंग्स, ये एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है, इन द ईस्ट इंडिया वर कंपोज्ड बाय देम। The Buddhist monasteries developed as great centers of learning and can be called residential universities। अब क्या हुआ? बोला कि एक नया लैंग्वेज जो अपभ्रंश था वो डेवलप हुआ, और उससे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, मतलब ये मोनास्ट्रीज अब कन्वर्ट हो गई इनटू द रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जो रहने वाली यूनिवर्सिटीज, मतलब वहीं पर पढ़िए और वहीं पर रहिए पूरा दिन, इसको कहते हैं रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? और ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज जो है ये सेंटर बनी फॉर द ग्रेट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के लिए सेंटर बनाइए। ठीक है, राइट। और क्या है लिखा है यहां पर? मेंशन मे बी मेड ऑफ नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, ये कहां पर है? बिहार में है। और वल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, अब लिखा है बुद्धिज्म लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द आर्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यूज वर्शिप्ड इन इंडिया वर प्रोबेबली दोज ऑफ बुद्ध। ठीक है, कहा जाता है कि आइडल वर्शिप में पहली बार जब आइडल की वर्शिप करी गई तो प्रोबेबली वो किसकी थी? भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां थी। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द फेथफुल डिवोटीज पोर्ट्रेड द वेरियस इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्ध इन स्टोन। ठीक है, मतलब मूर्ति के आकार से सारे के सारे जो इंसिडेंट्स थे भगवान बुद्ध के लाइफ के, वो सब वहां पर डिपिक्ट किए गए हैं। द पैनल्स फाउंड एट गया इन बिहार एंड एट सांची एंड बारहुत in Madhya Pradesh are illuminating examples of the artistic activity. From the 1st century AD, the panel images of Gautam Buddha began to be made. The Greek and the Indian sculptures worked together. Greek मतलब क्या? ग्रीस से आने वाले लोग, ठीक है, जो ग्रीस से आने वाले लोग हैं, राइट, और वहां के जो स्कल्पचर्स है, राइट, ठीक है, तो वो सारे लोग जो क्या है, क्या करते थे? यहाँ पर स्कल्पचर बनाते थे। मूर्तिकार मतलब मूर्तिकार क्या करता है? मूर्ति बनाता है। कहां से? फॉरेन से आया हुआ, ग्रीस से आया हुआ जो स्कल्पचर है, मूर्तिकार है वो, और यहाँ के भारतीय लोकल मूर्तिकार है वो। ठीक है, दे वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया विच इज नोन एज द गांधार आर्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जो गांधार आर्ट है ये दो लोगों के, दो मूर्तिकार, मतलब दो तरीके के मूर्तिकार जो है जिनकी नेशनलिटी अलग अलग थी। एक ग्रीक थे, मतलब ग्रीस से आए, यूनान से आए हुए लोग थे, और दूसरे कौन थे? तो कहेंगे भारतीय। ठीक है, राइट, ओके। तो ये दोनों आकर यहाँ पर कुछ गांधार आर्ट जो है वो बनाते हैं।
The images made in the region betray Indian as well as foreign influence. For the residents of the monks, rooms were hewn out of the rocks, and thus began the cave architecture in the Barabar hills in the Gaya and in the western India around Nasik. Under impetus of the Roman trade, Buddhist art flourished in the Krishna Delta, and under the Central Asian context, it throve in Mathura and in the Gandhar. गांधार कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, राइट। तो ये सारा चीजें डेवलप हुआ लिटरेचर और आर्ट और उसके ऊपर। ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर आपका बुद्धिज्म खत्म होता है, जितना बुद्धिज्म पढ़ा था पढ़ा दिया। ठीक है, अब जाते हैं हम कहाँ पर? भगवान महावीर के ऊपर। ठीक है, महावीर के सबसे पहले हम समझेंगे उनका जो अर्ली लाइफ था उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हीनयान, महायान और बुद्धिज्म खत्म कर दिया। ठीक है, बुद्धिज्म पूरा के पूरा खत्म हुआ। आपका जो होमवर्क है वो क्या है? टेक्स्ट बुक से आपको रीड करना है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, जो लास्ट जो टॉपिक्स है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वो आपको रीड करना है। ओके, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे अगेन वर्धमान महावीर के बारे में। ओके, ठीक है। होमवर्क याद रखिएगा। होमवर्क क्या है? तो कहेंगे इम्पैक्ट पढ़ना है, सभी को इम्पैक्ट पढ़ना है। यहाँ पर बुद्धिज्म पूरी तरह खत्म होता है। अब बुद्धिज्म को नहीं हम हाथ लगाएंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो कहेंगे ये चीज पढ़ेंगे, दैट इज भगवान महावीर के बारे में। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। सिद्धार्थ ही गौतम है, ठीक है, और गौतम ही सिद्धार्थ है। भगवान बुद्ध ही सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ ही गौतम है। लेकिन हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, लेकिन बाद में, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए बाद में। ओके, ठीक है, राइट। अब यहां पर कुछ अलग है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या है। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं वर्धमान महावीर एंड जैनिज्म, मतलब भगवान महावीर के बारे में पढ़ेंगे और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए यहां पर जनरली जो लिखा है बुक में वही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है मैंने इंक्लूड की हैं बाद में। ठीक है, बाद में मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ जैनिज्म के बारे में वो बाद में इंक्लूड किया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए भगवान महावीर, ठीक है, जिनका नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। लेकिन इनके पीछे एक वर्ड लगाया जाता है महावीर। ठीक है, महावीर। ओके, राइट। एंड वर्धमान महावीर को ही कहेंगे द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम जैन्स कहेंगे भगवान महावीर नहीं थे, जो इनके फर्स्ट तीर्थंकर थे। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर? कोई बता सकता है? सर कौन है? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव। ऋषभ देव, यस, यस। ठीक है, और 23rd पार्श्वनाथ है ना, भगवान पार्श्वनाथ। यस सर। यस, यस सर। यस, और 24th तीर्थंकर भगवान महावीर है ना। ठीक है, मुझे 3 ही यस तीर्थंकर सर। याद है। आई होप आप सबको याद होंगे सारे 24 तीर्थंकर। यस सर। ओके, ओके, यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो जनरली जहां पर जो लिटरेचर है, मतलब जो बुक्स मैं पढ़ता हूं, वहां पर भगवान महावीर को ही फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। ओके, ठीक है, लेकिन कुछ जैन टेक्स्ट में कहेंगे भगवान ऋषभ देव है या ऋषभनाथ है। ऋषभनाथ भी कहते हैं और ऋषभ देव भी कहते हैं, इनको भी फाउंडर माना जाता है। ठीक है, या फिर कुछ जैन टेक्स्ट में तो भगवान पार्श्वनाथ को ही फाउंडर माना जाता है। सो इसमें कुछ अलग अलग है, लेकिन मैं बुक के हिसाब से चलूंगा। बुक के हिसाब से भगवान महावीर, ठीक है, या कहेंगे कि वर्धमान महावीर, ओके, ही इज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ओके, जैनिज्म के रियल फाउंडर यही है। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है यहां पर वर्धमान महावीर was popularly known as Mahavir and is generally regarded as the founder of Jainism in India. According to the Jains, अच्छा कोई बता सकता है जेन्स को जेन्स क्यों कहा जाता है? जेन्स को जेन्स क्यों कहा जाता है? कोई बता सकता है?
जेन्स को जेन्स क्यों कहा जाता है? नहीं बता सकता, ठीक है चलो कोई नहीं। देखिए भगवान महावीर जो है इनको जिन कहा गया, क्या कहा गया? जिन, ठीक है। और इसी से एक मॉडिफाइड वर्ड निकला जेन, ये आपकी बुक में लिखा है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये बुक में लिखा है, बताऊंगा क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द जेन्स महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर। अब तीर्थंकर क्या होता है? तो कहेंगे और द सेंट विथ डिवाइन पावर ऑफ ग्रांटिंग सैल्वेशन टू हिज डिसाइपल्स, उनको तीर्थंकर। तीर्थंकर कुछ नहीं है, एक प्रॉफिट की तरह, एक सेंट की तरह हम ले सकते हैं, ठीक है, राइट। एक प्रॉफिट की तरह या एक सेंट या साधु की तरह कह सकते हैं उसको, इसलिए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। द फर्स्ट तीर्थंकर, ठीक है, वॉज ऋषभदेव एंड द 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है, द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ बनारस। मतलब कहीं ना कहीं सारे के सारे जो जैन तीर्थंकर है वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते हैं या क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेकोबी, ठीक है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, बट इट वॉज महावीर हु इज जनरली रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो यहां पर मैंने कहा ना कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं या कुछ जेन्स के कुछ सेक्ट जो है वो मानते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ जो है ही वॉज द रियल फाउंडर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो प्रोफेसर जेकोबी है वो मानते हैं कि महावीर जो है, ठीक है, भगवान महावीर, ही इज द रियल फाउंडर। ओके, अबाउट हिज अर्ली लाइफ मच इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। ही was born in कुंदनग्राम या कुंदग्राम, ठीक है, इन वैशाली इन 540 BCE। सोचिए इनका जन्म कब हुआ? 540 BC में हुआ। और भगवान बुद्ध है, उनका जन्म याद है कब हुआ? कब हुआ देखो, 563 BCE, है ना। मतलब कितना फर्क है, भगवान महावीर पहले आए, ठीक है, ऐसा होता है कि भगवान बुद्ध पहले आए, कोई बताएगा कौन पहले आए? सर बुद्ध। बुद्ध, भगवान बुद्ध पहले आए। यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में क्या होता है, बीसी में क्या होता है, जो जितना कम है, ठीक है, वो कहेंगे वो उतना अर्ली है, और जो जितना ज्यादा है वो उतना लेट है, मतलब ये पहले है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म पहले हुआ। मतलब जब भगवान बुद्ध 23 साल के थे जब तब भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ये कह सकते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के पहले, ठीक है, जैनिज्म ऑलरेडी यहां पर था। कैसे था? क्योंकि इनके महावीर के पहले तो 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, है ना। भगवान बुद्ध के मतलब बुद्धिज्म में ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान बुद्ध के पहले कोई और आया था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो कहेंगे कि जैनिज्म ज्यादा पुराना कह सकते हैं, लेकिन वेल हिस्ट्री स्पीक्स, वो बात में देखेंगे अभी क्या होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कुंदन ग्राम में उनका जन्म होता है, वैशाली जो एक राज्य था उस समय पे, 540 BC में। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर बुद्ध जो है उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ, और भगवान महावीर जो है उनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा भाई, ठीक है। ओके, हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ अ क्षत्रिय क्लैन नोन एज जंत्रिका या जनात्रिका, इसको जंत्रिका कहते हैं, ठीक है, राइट। हिज मदर त्रिशला, वो एक रानी थी, किसकी रानी थी? लिच्छवी। लिच्छवी उस समय पे एक देश हुआ करता था, एक किंगडम हुआ करता था, उनकी वो रानी थी, ठीक है, राइट। तो कहेंगे कि भगवान महावीर जो है उनके पापा कौन थे? सिद्धार्थ थे। और कौन सी क्लैन थी भाई ये? तो कहेंगे जंत्रिक या जनत्रिका क्लैन थी, ठीक है। भगवान महावीर की मम्मी जो थे उनका नाम था त्रिशला, और ये कौन थी? तो प्रिंसेस थी, कहां की?
लिच्छवी, ठीक है, राइट, लिच्छवी प्रिंसेस थी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस सिद्धार्थ एंड गौतम सिद्धार्थ। ओके, वो अलग है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बच्चे ने ऐसे ही लिखा था इसीलिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि हिज मदर, sorry, महावीर, was well educated and married to यशोदा। देखो अगेन, ये कौन है? यशोदा है। और वो भगवान बुद्ध की जो वाइफ थी वो कौन है? यशोधरा। है ना? कंफ्यूजन है ना भाई? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, राइट। दे हैड अ डॉटर, और इनको एक डॉटर का जन्म हुआ जो मैरी किए किससे? जमाली से मैरी की है। ठीक है, इनकी डॉटर की शादी हुई जमाली, मतलब भगवान महावीर के जो सन इन लॉ है वो कौन थे? जमाली। और कहा जाता है ही वॉज हिज फर्स्ट डिसाइपल, इनके ही पहले डिसाइपल कौन थे? महावीर के जमाली ही थे। ठीक है, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर। महावीर रिनाउंस द वर्ल्ड एट द यंग एज ऑफ 30। भगवान बुद्ध कौन से एज में रिनाउंस किए थे? 29 में किए थे। और उनको एनलाइटमेंट कब हुआ था? 35 में। ठीक है, राइट। भगवान महावीर कब घर छोड़े? 30 इयर्स में। इनको एनलाइटमेंट कब होता है? 42 के आसपास होता है। ठीक है, मतलब देखिए, है ना, ये जो भारी एज है, इसी एज में कहेंगे सही ज्ञान का प्राप्ति होता है और लोग संन्यास ले लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि महावीर रिनाउंस द वर्ल्ड एट द यंग एज ऑफ 30, लेफ्ट हिज होम एंड वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ठीक है, जो भगवान बुद्ध ने किया वही भगवान महावीर करते हैं। ठीक है, राइट। ही प्रैक्टिस्ड सीवियर डिसिप्लिन एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। क्या होता है सेल्फ मॉर्टिफिकेशन? आपको पता है? सेल्फ मॉर्टिफिकेशन मतलब खुद को इस दुनिया से छोड़ने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। लक्ष्य, अनुष्का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर्यूषण जो है वो कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे डिपेंड है ना? यस सर। यस, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन मतलब ऐसा है कि पर्यूषण में क्या होता है कि सिर्फ पानी ही पीना होता है, एंड दैट टू आल्सो इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज बिफोर सनराइज। और यस सर, और सर अभी अभी खत्म हुआ है। और वो भी सिर्फ कल ही खत्म हुआ। अच्छा, कल ही खत्म हुआ, और वो भी सिर्फ पानी पीना है, और शाम को कुछ खाना, थोड़ा ही खाना, कुछ पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, एक पर्टिकुलर सर टाइम। 6 बजे से ज्यादा नहीं खाते। हाँ सर हाँ, दोपहर टाइम ही खाते हैं। अच्छा, एक ही टाइम खाते हैं, राइट राइट, सही है ना? और सर रात 8 o'clock से पहले 1 टाइम ही पानी पी सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है ना? तो ये सब चीजें जो है, ये क्या है? हार्ड पेडेंस की बातें हैं। ठीक है, कि सिर्फ पानी ही पीना है, एक गर्म पानी पीना है, पूरा उबला हुआ पानी पीना है, एकदम सात्विक आहार लेना है, वो सब चीजें। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी भगवान महावीर जो है, ठीक है, ही प्रैक्टिस्ड सीवियर डिसिप्लिन एंड सेल्फ मॉर्टिफिकेशन एंड सफर्ड मेनी हार्डशिप्स फॉर 12 ईयर, 12 साल तक। ठीक है, क्या होता है? इनको जो है कहेंगे सेल्फ मॉडिफिकेशन या डिसिप्लिन में, या फिर लेट अस से कि तपस्या करते हैं। एक कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं, तपस्या, तपस्या की, बहुत ही घोर तपस्या की। ठीक है, एंड एट द एज ऑफ 42 ही अटेन्ड फॉर परफेक्ट एनलाइटमेंट, और इस एनलाइटमेंट को कहते हैं कैवल्य ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकेम महावीर, और वी कैन से जिन, मतलब क्या है? द कॉन्क्वेरर। सो हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जेन्स। ठीक है, समझ में आया? अब जेन्स को क्यों जेन्स कहा जाता है, समझ में आया? क्योंकि जब एनलाइटमेंट हुआ तो भगवान महावीर को जिन कहा गया, और जिन का मतलब क्या है? मतलब कॉन्क्वेरर है, इसीलिए उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको हम जेन्स कहते हैं। ही ऑफन मेट बिंबिसार एंड अजातशत्रु। अब ये कौन है? ठीक है, बिंबिसार एंड अजातशत्रु कौन है? तो कहेंगे ये राजा है, रूलर्स है। किसके? तो कहेंगे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, अजातशत्रु और बिंबिसार, राइट।
तो और आपको पता ही है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो है वो भी राजा के ही बेटे थे, ठीक है, क्षत्रिय ही थे। तो कहीं ना कहीं इनका मिलना जुलना होता रहता था, ठीक है। तो बिंबिसार एंड अजातशत्रु who were impressed by his teachings, he died at Pava near Rajgriha in 468 BCE at the age of 72। और भगवान बुद्ध जो है वो मरे 80 साल की एज में, तो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं है इनके बीच में, राइट। तो ये भगवान महावीर की कहानी थी। अच्छा, लक्ष्य और अनुष्का और आयान, आप लोग कुछ बता सकते हैं भगवान महावीर के बारे में? ऊपर जाते हैं। द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीर, ठीक है, टीचिंग्स भी सेम है, आइडियोलॉजी जो है वो सेम है। What Mahavir taught formed the teachings of Jainism, which were the following. First क्या है? अहिंसा। क्या है अहिंसा? That is non-violence, right? है ना, यही तो है, non-violence तो है। The first and the foremost principle of Jainism was ahimsa, that is non-injury to Sir, it everyone. is said that Gandhiji is also Jainist. Yes, 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 गांधी जी भी कहीं ना कहीं इसी को फॉलो कर रहे थे, नॉन वायलेंस को ही फॉलो कर रहे थे। इट इज वाई मोस्ट ऑफ द जेन्स वॉक barefooted, filter water before drinking, and even tie a band of cloth around their mouths so that they may not swallow small insects. They even take care not to injure any plant or tree, not to cause harm to men, to birds, and the animals, that is the beast. The principle was against the rising spirit of animal sacrifice in the yajnas. मतलब क्या है, हम पढ़ते हैं, हम भगवान बुद्ध को भी पढ़े, हम भगवान महावीर को भी पढ़े, तो कहीं ना कहीं ये क्या थे? एंटी ब्राह्मण थे, है ना, मतलब जो उस समय का जो रिलीजन था उसके खिलाफ थे। बोले हम सेक्रीफाइस के खिलाफ है, ठीक है, जो यज्ञ में आप सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है, वो अब नहीं करना है। तो उनके फॉलोवर्स ने क्या किया कि भाई कंपैशनेट टूवर्ड्स द क्या कहते हैं, कंपैशनेट टूवर्ड्स द एनिमल्स या लिविंग बींग्स, ओके, ठीक है। सो दे वर कंपैशनेट, राइट, ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब यहां पर क्या है कि जो जेन्स है वो नंगे पांव मतलब बैर फुटेड चलते हैं। क्यों चलते हैं? ताकि रास्ते में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, कीड़ी मकोड़े या लेट अस से जो भी है, तो कहीं गलती से भी वो चप्पल हम अगर पहनेंगे तो क्या होगा, वो एकदम पिचक जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आई एम यूजिंग सम इनफॉर्मल वर्ड्स, लेकिन ये उनकी मतलब मान्यता है, इसीलिए वो लोग बैरफुटेड चलते हैं। और क्या करते हैं? फिल्टर वाटर पीते हैं, ताकि कहीं ना कहीं बॉडी प्योर रहे, कहीं ना कहीं इंसेक्ट है या कुछ भी जो अशुद्धियां हैं वो निकल जाए, ठीक है। एंड मुंह पर जैसे आपने कैसा मास्क पहनते हैं, वैसे आगे अभी आगे आपको सिखाऊंगा श्वेतांबर एंड दिगंबर, तो उसमें भी सॉरी क्या हुआ? अच्छा, श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो लोग भी क्या करते हैं, वो मतलब मुंह पर एक तरीके से व्हाइट क्लोथ बांधते हैं, ताकि गलती से भी मुंह में जो है कोई इंसेक्ट या कुछ और ना चले जाए, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वही है भगवान बुद्ध की तरह ही है। क्या लिखा है? नो फेथ इन यज्ञ, सेक्रीफाइस एंड रिचुअलिज्म। कोई भी हम किसी में मानते ही नहीं है, ठीक है, ना ही यज्ञ में मानते हैं, ना सेक्रीफाइस में मानते हैं, ना कोई रिचुअल में मानते हैं, ना कोई कर्म कांड में मानते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? Jainism was a sort of revolt against the superiority of the Brahmins, ठीक है, रिवॉल्ट ही तो था। जैनिज्म क्या, बुद्धिज्म भी तो था कि ब्राह्मण की जो सुपीरियरिटी है, जो वैदिक लिटरेचर या उस समय का जो हिंदुइज्म है, जहां पर वर्ण सिस्टम है, जहां पर कास्ट सिस्टम है, बस उसी के खिलाफ रिवॉल्ट है, ओके। एंड देयर यज्ञस, जो यज्ञ थे उस समय के, ठीक है, उसके खिलाफ भी रिवॉल्ट था उनका। उनके जो सेक्रीफाइस थे, ठीक है, जो एनिमल सेक्रीफाइस, उनके खिलाफ भी रिवॉल्ट था। या फिर जो बिना फालतू के जो रिचुअल्स जो वो लोग ने डेवलप किए थे, उसके खिलाफ भी क्या था, एक तरीके से रिवॉल्ट किया था भगवान महावीर ने और भगवान बुद्ध ने, दोनों ने ही किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो यूजलेस रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, यज्ञ है, ये सब नहीं करना है। The Jains stopped performing all these things. They went even further and refused to accept the authority of the Veds. मतलब जेन्स तो और आगे बढ़े, क्या बोला
बोला कि वेद को तो हम नहीं मानते, जाने दीजिए, ना ही ऋग्वेद, ना ही सामवेद, ना ही यजुर्वेद, ना ही अथर्ववेद, कुछ भी नहीं मानना है। ठीक है, ये सब इंसानों ने, मतलब ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से लिखा है, तो हम नहीं मानते। ठीक है, अब क्या लिखा है? नो फेथ इन कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम में भी हमारा कोई फेथ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पर भी तो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब क्या है? अलग अलग वर्ण है। ठीक है, आप बखूबी आंसर में लिख चुके हो, राइट, वैदिक काल में। तो जैनिज्म में भी यही है, नो फेथ इन कास्ट सिस्टम। जैनिज्म स्ट्रक अ डेडली ब्लो टू द कास्ट सिस्टम एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्लास डिस्टिंक्शंस। नहीं, हमें चाहिए नहीं ये सब चीजें। इट प्रीच इक्वालिटी अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स, सारे ह्यूमंस इक्वल है। ऑल हु हैव फेथ इन जैनिज्म डू नॉट फॉलो एनी क्लास डिस्टिंक्शंस। ठीक है, ये गरीब है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये XYZ पर्सन है, कुछ नहीं, कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं, कुछ नहीं, ऑल मैन आर इक्वल। ठीक है, ये भगवान महावीर और जैन्स की मान्यता है। ठीक है, अब देखते हैं सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, क्या लिखा है? Jains, like the Hindus, believe the chief aim of the man is to attain moksha, attain salvation, or the freedom from the cycle of the births and rebirth. ठीक है, राइट, तो इससे हमें आजादी चाहिए। कहा जाता है, ऐसा हम सब लोग मानते हैं, मतलब हिंदुइज्म में, इस्लाम में सभी लोग मानते हैं कि जो बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर एक आत्मा है। क्या होता है, जब ये आत्मा ये शरीर को छोड़ देती है तो आत्मा दूसरे बॉडी में प्रवेश करती है। ठीक है, एंड दिस गोज ऑन, राइट। तो ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है, हमें ये आत्मा को ये दुनिया से, ये अर्थ से बाहर निकलना है, बस उसको ही कहते हैं मोक्ष। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, ठीक है, इससे बाहर निकलना है हमें। बॉडी सिर्फ चेंज नहीं करनी है, आज शाहरुख खान, कल सलमान खान, परसों अमिताभ बच्चन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बस निकलिए इधर से बाहर और ऊपर, मतलब कहीं पर हेवन या ऐसा कुछ होगा, वहां पर मोक्ष मिलेगा हमें, इस तरीके से। दिस सेल्वेशन कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग द 3 ज्वेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 ज्वेल्स। जैसे भगवान बुद्ध के 4 नॉलेज थे ना, 4 नॉबल ट्रूथ, वैसे ही यहां पर भगवान महावीर के भी 3 ज्वेल्स है, 3 ज्वेल्स। इसको 3 रत्न कहते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। यही है, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, भगवान महावीर ने भी यही कहा है। ठीक है, राइट। अब आते हैं कर्म थियरी और लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? लिखा है, द जैन्स, लाइक द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। क्या होता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल? मतलब यही, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, उससे इधर, ऐसा, मतलब काइंड ऑफ दैट थिंग। ओके, इनफॉर्मल वे में कह रहा हूं, लेकिन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यही होता है। ठीक है, so according to them, one acquires new life according to his actions, karma, in his past lives. पिछले जन्म के जो कर्म है, अगर वो अच्छे होंगे तो अगले जन्म में आपको शाहरुख खान बनाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर कहेंगे कुछ और बनाया जाएगा, दाऊद इब्राहिम बनाया जाएगा, काइंड ऑफ दैट थिंग। समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज सर कोई तो करेंगे वो भरेंगे। यस यस, एज यू सो यू शैल रीप। ठीक है, तो कर्म थियरी और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है? ये आत्मा को ये शरीर के चक्कर से बाहर निकाल के, कहेंगे, एक डिवाइन सोल में मिलना है। इसी को ही तो कर्म थियरी कहते हैं, इसको ही तो मोक्ष कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज की वजह से ही बुद्धिज्म, मैं कहूंगा, उस समय ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि सब लोग डरते थे। किससे? कि भाई इतना सारा पेनेंस कौन करेगा, इतना सारा क्या कहते हैं, हार्श डिसिप्लिन कौन लाएगा। ठीक है, तो जैनिज्म ज्यादा इतना पॉपुलर नहीं हुआ था उस समय पे। आज, लेकिन आज भी जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के इक्वल फॉलोवर्स हैं। ठीक है, आज के जमाने में, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, द जैन्स बिलीव्ड इन हार्ड पेनेंस टू डाई बाय स्टारवेशन। ठीक है, राइट, इसी को स्टारवेशन मतलब भूख। ठीक है, भूख मरी, स्टारवेशन मतलब खाना नहीं मिलना। तो इसी को कहते हैं सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ मॉर्टिफिकेशन।
मॉडिफिकेशन, और इसीलिए आप लोगों मतलब जेन्स में या पता नहीं कहां पर मैंने कहीं सुना है कि समाधि लेते हैं, समाधि ले ली मतलब क्या है, खाना पीना छोड़ देते हैं और सेल्फ मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है, राइट। तो क्या लिखा है यहां पर, लिखा है टू डाई बाय स्टार्वेशन इज रिगार्डेड एज अ वर्च्यू बाय देम, मतलब गुड है, वर्च्यू मतलब गुड होता है, राइट, ठीक है। तो भूखमरी से मरना इज गुड थिंग, ये हार्ड पेनेंस की एक निशानी है, इसीलिए जेन्स जो है शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद पर्यूषण करते हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से रहते हैं कि भाई कुछ समय, एक साल के कुछ समय पर्यूषण करते हैं। सर 8 days। 8 days, ठीक है, 8 days, राइट। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, उसके बाद क्या लिखा है। द आइडिया बिहाइंड दिस प्रैक्टिस इज दैट रिगरस डिसिप्लिन गिव्स स्ट्रेंथ टू द सोल, है ना, मतलब डिसिप्लिन आप रखेंगे तो हमारी आत्मा हमारे कंट्रोल में रहेगी, एंड कीप्स द वर्ल्डली डिजायर्स सबड्यूड, ठीक है, जो भी दुनिया की जो डिजायर है वो हमसे दूर रहेगी, इसीलिए पर्यूषण या फिर इस तरीके से जो हार्ड पेनेंस, सेल्फ सेक्रीफाइस है वो करते हैं। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट लेइंग मच एम्फेसिस ऑन द हार्ड पेनेंस फेल्ड टू अट्रैक्ट मेनी फॉलोअर्स फॉर जैनिज्म। देखो ये मैं नहीं कहता, ये आपका बुक कहता है, क्या लिखा है, बोला यही हार्ड पेनेंस क्या है, इट फेल्ड टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स इन जैनिज्म, ठीक है। बोले भाई बहुत, यहाँ तो बहुत कठिन है ये, मतलब भगवान महावीर ने या भगवान पार्श्वनाथ ने जो बनाया है, ठीक है, ये बहुत ही कठिन है, ये हमसे ना हो पाएगा, तो चलिए बुद्धिज्म में जाते हैं, हमें जाना तो कहीं ना कहीं है ही, चाहे बस हमारा मेन क्या है, हिंदुइज्म को छोड़ना था, या उस समय का जो वैदिक लिटरेचर था, वैदिक पीरियड था, उसको एबेंडन करके कहीं जाना था। दे हैड 2 ऑप्शंस, जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैनिज्म में देखा कि भाई इतना सारा करना पड़ता है, नहीं बाबा नहीं, अपने से नहीं होगा, चलिए जाते हैं बुद्धिज्म में, ठीक है, इस तरीके से हुआ, ओके। लेकिन दोनों के जो रिलीजन थे वो ऑलमोस्ट इक्वल ही थे। अब देखिए ये है 5 वाव, मतलब 5 कहेंगे ओथ, जब आपको सारे जेन्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला क्या है कि मैं कभी किसी लाइफ को, किसी एनिमल को, किसी को मैं इंजरी नहीं पहुंचाऊंगा। सेकंड क्या है, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। थर्ड क्या है, कभी चोरी नहीं करूंगा। और फोर्थ, कभी मैं प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ दुनियावी चीजें जो है उसकी मैं मंशा नहीं करूंगा, कभी मैं उसको लूंगा नहीं। और फिफ्थ क्या है, टू प्रैक्टिस चैस्टिटी। यहां पर चैस्टिटी का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मैरिज नहीं करना है और मैरिटल रिलेशंस भी नहीं बनाने हैं, ठीक है, उसको कहते हैं चैस्टिटी, ओके, राइट। तो जो मतलब ऐसा मैंने देखा है कहीं पर, कुछ बच्चे होते हैं, मतलब कुछ यंग फेलोज होते हैं जो क्या करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, और जब सन्यासी बनते हैं ना तो एक बड़ा सा एक इवेंट होता है, उनके फैमिली वाले जो है एक बड़ा सा इवेंट रखते हैं, जैसे शादी ब्याह कैसा हो वैसा इवेंट रखा जाता है, और समाज के सारे लोगों को बुलाया जाता है, और जो सन्यास लेने वाला होता है ना, ठीक है, या लेने वाली होती है, आई एम नॉट श्योर, तो वो पूरा एक ऐसे माहौल बनाया जाता है, मतलब एक शादी का कैसा होता है ऐसा कुछ फंक्शन रखा जाता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वो कभी भी अपने फैमिली वालों को नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, ठीक है, ये सब चीजें होती है जेन्स में। और वो बाल वगैरह निकालना, यस सर डाउट, यस बोलिए। सर चैस्टिटी मतलब मैरिज नहीं करना है। हाँ हाँ, मैरिज नहीं करना है, या तो फिर सर जो मैरिटल, पीपल्स होते हैं उनने मैरिज किया होगा तो फिर वो तो नहीं बन सकते फिर। नहीं, फिर उसके बाद में सब छोड़ देना है, ठीक है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैस्टिटी क्या है वो गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, आप समझ जाएंगे चैस्टिटी क्या होता है। लेकिन यहां पर अभी शॉर्ट में समझिए, मैरिज या मैरिटल रिलेशंस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं करना कि मैरिज नहीं करना है, मैरिज करके बाद में भी आप सन्यासी हो सकते हैं, भगवान महावीर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है, ठीक है, राइट। लेकिन सन्यासी बनने के बाद ये सारी चीजें नहीं करनी है। सर हमारे 24 में से 23 जितने भी तीर्थंकर थे वो सब शादीशुदा ही थे और बाद में ही उनने छोड़ा था। हाँ हाँ, वही वही तो मैंने कहा, लेकिन आपके
क्या कहते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहता हूं कि चैस्टिटी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपने डिक्शनरी में देख लीजिए चैस्टिटी क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि मैरिटल रिलेशंस नहीं बनाने हैं, एक तरीके से मैरिटल रिलेशंस या मैरिज नहीं करना है, उसको हम चैस्टिटी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द जैन ट्रेडिशंस स्पीक ऑफ 24 तीर्थंकर्स बट द लास्ट टू, that is Bhagwan Parshvanath and Bhagwan Mahavir, are the most famous. The 4 vows were enunciated by Parshva, while the 5th vow, that is the chastity or celibacy, ठीक है, ये दोनों वर्ड आप सर्च करके देख सकते हैं, was added by भगवान महावीर, ओके, ठीक है। तो ये पूरा भगवान महावीर के ऊपर चैप्टर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, दैट इज द श्वेतांबर्स एंड द दिगंबर्स, ओके।